गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया है। अरे बाप रे बाप, दिन चढ़ चुका है। लोगों का तो आधा दिन बीत चुका है, हमारा अब चल रहा है। मतलब मुझे हो गया 1-1.5 घंटा हो गया उठे हुए। 11:30 बजे के आसपास उठी थी। मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, हल्की हल्की धूप भी है, धूप चुभने वाली नहीं है। बस ये कपड़े वगैरह उतार रही थी। सामने झंडे टंगे हुए हैं, अच्छे नहीं लग रहे। ये वॉशिंग मशीन पे टंगे होते हैं अंडरगारमेंट्स, और ये देखिए ये सारे ऐसे टंगे हुए। तो ये उतार रही थी कि अब तो सूख गए, रात भर पंखा चल रहा था। तो अब ये भी दांत संभालना है, सारा काम बहुत सारे हैं। चाय रखी थी तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, तो आलू उबल चुके हैं। तो बस देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ कि क्या बनाना आज नाश्ते में। संडे होता था ना पहले, तो संडे को ना कुछ स्पेशल बनाने का मन करता था कि ठीक है आज संडे है, मतलब संडे आने वाला है तो संडे को ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये देखिए 1:25 हो रहे हैं और उठने का नहीं पता, जबकि सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी होती है। पर थकावट इतनी होती है पूरे हफ्ते की, कहाँ से कैसे बच्चा करेगा उठने की तैयारी। मैं चाय बनाई थी तब मैंने आलू उबलने तो रख ही दिए थे। कुकर में विसल बिल्कुल नहीं आ रही, तो ये तो आलू थे तो सिम पे पड़े पड़े हो गए, गल गए हैं। और साथ साथ मैं काट रही थी भिंडी, ये जो कल मैंने ब्लिंकिट से मंगवाई थी। तो थोड़ी सूख गई थी, थोड़ी अभी भी गीली थी, तो आधी काट के चली गई थी मैं चाय लेके। जितने चाय उबल रही थी उतनी देर मैंने भिंडी भी काट ली। तो अब ये बाकी की भी काट रही हूँ। काट के पहले इसको साइड करती हूँ, धुले हुए बर्तन हटाती हूँ। धुले हुए बर्तनों का भी क्या हुआ, आज के सुबह इन्होंने चाय बनाई होगी तो चाय गिर गई सारी। अब वो गिरने की वजह से सारे धुले हुए बर्तन ख़राब हो गए। अब फिर वो मुझे दोबारा से धोने पड़े सारे बर्तन, और वो मैंने दोबारा से सुखाए हैं। तो हाँ सूख गए, अभी इनको समेट देती हूँ, उसके बाद नाश्ते की तैयारी शुरू करती हूँ, साथ साथ सब्जी रख दूँगी, क्योंकि बार बार उठ के मेरे से आया नहीं जा रहा। अभी भी वीकनेस बहुत हो रही है, तो देखते हैं कितना काम किया जाता है, कहाँ तक खींच सकते हो अपने आप को। लेट्स सी। आलू ठंडे हो रहे हैं, भिंडी कट चुकी है, और थोड़ा सा राशन मैंने संभाला है, चावल वगैरह संभाल दिए, रिफाइंड संभाल दिया। जो समझ आ रहा है, जो डब्बों में डालने वाला है वो मैं डाल रही हूँ, साथ साथ ये फ्रिज में रखना है। और अभी मैंने देखा तो ये भी पूरा खाली हो रखा था, इसमें साबुन नहीं था, और वो बड़ा साबुन रिफ़िल वो रहा, उस रिफ़िल को बस इसमें पलटना है। और ये भी देख लो, जब तक कोई खुद ना करे कोई नहीं है हेल्पिंग हैंड। तो ये अभी भरा है। ये भैया देखो, इसको चाहिए कुछ खाने को, जबकि दूध डाल रखा है मैंने, पर नहीं खाएगा। इतना बदतमीज़ है, क्या देख रहा है? चलिए आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ पहले, क्योंकि भिंडी के साथ वैसे भी एक सब्ज़ी अलग से बनानी ही पड़ेगी। तो समृद्ध भिंडी नहीं खाएगा। इस भिंडी में, जो ये चीरे वाली भिंडी है, इसके अंदर खाली प्याज डलेंगे, आलू नहीं डलेंगे। तो समृद्ध के लिए आलू डालने पड़ते हैं मुझे भिंडी में भी। तो ये सब्ज़ी बन जाएगी तरी वाली, तो समृद्ध ये खा लेगा सारा दिन, तो मैं भिंडी अलग से बना पाऊँगी। काट दिया, अब धीरे धीरे काम कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। कर रही हूँ धीरे धीरे जितना हो पा रहा है। चलिए ये आलू मैं छील लेती हूँ और सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ फटाफट से। तैयारी मेरी शुरू हो चुकी है। कुकर मैंने रख दिया है, अदरक कूट ली है, हरी मिर्च तैयार है, आलू छील लिए हैं। और ये देखिए, इसको पूरा डोंगा भर के आलू दिए थे, और ये खा के चट करके फिर मेरी शक्ल देख रहा है, बदतमीज़। ओ शिट, हो, देखो इसने नीचे गिरा रखा है और ढक्कन भी खोल लिया, बड़ा ही तेज़ है ये। चलिए मैं सब्ज़ी बनाऊँ फटाफट से। विसल हो चुकी है, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, तो अब मैं कुकर को शिफ्ट कर रही हूँ उधर। मम्मी एक हाथ से तो उठता भी नहीं है। अब मैं रखने जा रही हूँ कढ़ाई। और बाकी सारी तैयारी भी मैंने कर ली है। ये पूड़ी आलू के साथ सैलेड के लिए प्याज, और ये भिंडी के लिए प्याज काट के रख लिया है, क्योंकि हिम्मत कभी भी जवाब दे सकती है। मेरी हिम्मत तब तक चल रही है, तब तक मैं जो निपटा सकती हूँ निपटाए जा रही हूँ, क्योंकि बॉडी कभी भी जवाब दे सकती है। तो इसलिए मैंने तैयारी सारी करके रख दी है कि एटलीस्ट मैं चढ़ा के चली जाऊँगी तो संदीप तो देख ही लेगा।
अब आटा अभी निकाला है और गैस चला दिया, गैस सिम कर दी मैंने और आटा थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होने के लिए रख रही हूँ। तब तक स्टीम निकल जाएगी तो आलू भी चेक कर लूँगी। खुद ही नहीं रहा, निकलने वाली है। आटा खमीर छोड़ चुका है तो आटा वेस्ट हो चुका है मेरा। मुझे फ्रेश आटा गूंदना पड़ेगा, लेकिन मुझे फ्रेश आटा गूंदना ही है तो फिर मैं नमक वाला ही गूंद लूँगी। चलिए आटा गूंद लूँ फ्रेश। गैस मैंने बंद कर दिया पूरी की, तो पहले आटा गूंदना पड़ेगा। आटा गूंदते गूंदते मैं हालत ख़राब हो गई। जब से उठी पहला गिलास पानी का पिया, पानी का इंटेक थोड़ा कम हो गया मेरा। अब 10 मिनट के लिए आटे को छोड़ा है, थोड़ा सा स्मिज जाए। आज मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही होगी, प्लीज़ बेयर कीजिएगा क्योंकि आवाज़ निकल ही नहीं रही है। अब मैं लाई हूँ थोड़ी सी लिमका डाल के थोड़ी सी पीती हूँ, थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर पूड़ियाँ तलने शुरू करूँगी। अभी तक मैंने कुकर भी नहीं खोला है, सिर्फ आटा गूंद के बैठी हूँ। तो इधर गैस चलाऊँगी कढ़ाई की पूड़ियों के लिए और उधर से आलू की सब्ज़ी चेक करूँगी। नाश्ता पानी करके बच्चे अपने फ़ोनों में लग गए, ये उधर अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे लेट गई थी, नींद आती नहीं है उठने के बाद, ये बड़ी मसली है मेरे साथ। कपड़े उतार के लाई थी, बड़ी देर से दिख रहे हैं सामने पड़े हुए हैं। मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता। मैं सोच रही हूँ कि मैं दही लगा दूँ। मम्मी भाई क्या कुदरत है ना, वो बेचारी चली गई कहाँ की कहाँ माँ मेरी, और मैं अभी भी हाय मम्मी करती हूँ। ये देखो अभी अलमारी में से कोई कुछ लेके गया और बंद भी नहीं किया। ये तो शुक्र है हमारे घर में चूहा छिपकली नहीं आया टचवुड अभी तक, वरना अलमारियों के कपड़ों का बिगड़ गया। हालत देखो क्या हो रखी है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आईब्रोज करवानी है, मूछें आ रखी हैं, बुरा हाल हो रहा है। ये कोई कहेगा मैंने कल सिर धोया? कोई कहेगा? इतना प्यारा सिर धुला था कल, और पसीना अभी सुबह जब खाना वाना बनाया पसीने से सारे बालों का बेड़ा कर देते। बोलने लायक तो है ही नहीं बाल इस टाइम पे। चलिए कपड़े तय लगाती हूँ, कमरा थोड़ा ठीक करती हूँ, क्योंकि बच्चों को कितना भी कुछ सिखा लो। ये दिया का बैग है, वो मेरे रात के कपड़े हैं, वो धुलने में जाना है। ये देखो स्टीम लेके वहाँ पे रख दिया, दवाई खाई वहाँ रख दिया, वो बॉल खेल के आया, बॉल वहाँ रख दी। बच्चे बड़े निकम्मे होते हैं। वो भी क्या करें यार, मतलब आलस आ ही जाता है बच्चों में कहीं ना कहीं से। चलो निपटाती हूँ ये काम, उसके बाद फिर देखते हैं कुछ करने की हिम्मत है कि नहीं है। थोड़ा सा संभाला है बेड, कपड़े वगैरह यहाँ से हटा दिए हैं। ये स्टैंड एक हफ्ते से ऊपर चढ़ाया था, नीचे ही नहीं उतारा, ख़राब हो गया, फेंकना है। बस वही है कि कब लपेटूँगी कब इसको फेंकूँगी, पड़ा है तब तक। ये बच्चा का बैग यहाँ से सारा क्लीन कर दिया है। ये बेड में जाना है और अकेले मुझसे बेड खुलेगा नहीं। अब लाई हूँ ये सामान, अब इनको संभालना है। सर्फ के डब्बे में डालूँगी, बाकी सामान संभालूँगी। दो किलो सर्फ मंगवाया था मैंने इन एडवांस का, और 20 पैकेट मंगवाए थे एरियल के। तो अभी मेरा ना आधे से ज़्यादा भर चुका है, देखिए डब्बा। और ये भी पैकेट में फेंकूँगी नहीं, इनको मशीन में डाल दूँगी, तो जब कपड़े धुलेंगे तो इनमें ना कहीं कहीं कुछ चिपका हुआ है सर, तो वो भी निकल आएगा। अब बस ये बाकी का सामान जो है वो संभालती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 3-4 दिन पहले आपको बताया था ना कि मैंने मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है और उसका पैक बनाऊँगी मैं। तो आज बाथरूम से बास्केट निकाली तो ये भी मेरे हाथ लग गई। देखिए कितनी सख्त हो रखी है, बिल्कुल भी नरम नहीं हो पाएगी 3 दिन तक। तो मैं इसको कूट रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कूट पाएगी मेरे से। तो अब बस इसमें पानी डाल दूँगी, खिंच गया मैं, इसमें पानी डाल के रख देते हैं। बस इसको नरम करने के लिए रख देते हैं, ये रात भर पड़ी रहेगी, कल तक नरम हो जाएगी। चलिए इसको संभाल के रखते, नहीं तो मेरी भी नीता शानी कहीं इसको पूरा समझ के फेंकना दे। बहुत गंदा हो रहा है, किचन का हाल बहुत बुरा हो रहा है। इसको बाथरूम में रखूँगी, बाथरूम की शेल्फ पे। अल्लाह एक कटोरी पाऊँ छठी पड़ी को खाली। हालत देखिए क्या होगी मेरी। दालें संभाल दी, भिंडी चढ़ा दी, बर्तन खाली कर दिए जो करने थे। अभी कुछ दिखाते उससे पहले विनीता आ गई, तो मैं अंदर आ गई हूँ, AC चला के बैठ रही हूँ।
बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आज नहाई भी नहीं हूँ। अब सोच रही हूँ विनीता जाएगी सब्जी बंद करके फिर नहाने जाऊँगी। वैसे 6 बज चुके हैं। इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी लग रही है, कुछ कहने की हद नहीं। बाल बांधे हैं तो जान में जान आई है, नहीं तो पसीना ऐसे टपक रहा था। बाहर हवा चल रही है, 2 दिन से बारिश का नामो निशान नहीं है, बादल बने हुए। दिल्ली में कई जगहों पे कल कह रहे बारिश आई है, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आती। और यहाँ पे बरसा भी है ना तो बहुत माड़ा जहा बरसा है। 2 या 3 दिन जो है वो लगातार बारिश आई है, उसके बाद से जो हुमस हो रखी है, बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लेटूंगी, कोई टीवी नहीं देखना मुझे, कोई कुछ नहीं करना, बस सब्जी बन जाए, सब्जी बंद करके उसके बाद नहाने जाऊंगी, फ्रेश होंगी, उसके बाद आटा भी गुंदवाना है। रुक जाओ, बोल दिया विनीता को इससे पहले कि वो चली जाए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता, अब दिमाग में आ गया तो मैंने बोल दिया। क्योंकि 2-3 दिन पहले दिया ने गूंदा था आटा, वो बहुत ज़्यादा गूंद दिया था और 2 दिन से यूज़ ही नहीं हुआ, तो बिल्कुल खमीरा हो चुका था। तो वो पूड़ियाँ बनाते हुए मैंने दिखाया था आपको, स्मेल आ रही थी उसमें से। तो अभी तो मैंने 2 कटोरी करीब गूंद लिया था, तो हमारी सबकी पूड़ियाँ हो गई थी। बस इतना सा बचा था। तो अगर रात को सूखी सब्जी है तो उसके साथ तो रोटी चाहिए, तो रोटी के लिए आटा गुनवाना ज़रूरी है। अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं अब आटा भी गूंदूँ। लीजिए थोड़ी देर हवा खा लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आराम से, अगर फुर्सत रही मिल सके तो। और ये मैं रेसिपी देना ही भूल गई, कल ये चाशनी बनाई थी मैंने गुड़ की। गुड़ का चूरा पड़ा था मेरे पास बहुत सारा, तो उसकी चाशनी बना के मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो अभी मैं बना रही हूँ उसके रोट। ये मेरी इस साइज़ की करीबन 4 कटोरी आटा है और आधे से ज़्यादा ये डल चुका है चाशनी, मतलब करीबन 2 कटोरी के आसपास उसमें ये चाशनी डली है। और मैंने डाली है थोड़ी सी सौंफ, मीठी सौंफ, और ये बनाए हैं मैंने रोट। ये देखिए कितने हार्ड है। बस इसको सिम पे ही पकाना होता है। अभी गैस सिम कर रखी है मैंने और ये पक रहे हैं। तो जैसे इसका कलर आना शुरू होता है उसके बाद हम बंद करते हैं, एक एक करके निकाल लेते हैं, बस सिंपल। बट मैं रेसिपी डालना भूल गई। मैंने यही सोचा था कि अगर अच्छा बनेगा तो मैं रेसिपी डालूँगी, पर रिकॉर्ड करके रख लूँगी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग ही नहीं चलता। कोई काम करने जाती हूँ, आधा काम करती हूँ, आधा काम रह जाता है। कल चाशनी की भी वीडियो मैंने बना ली थी, पर मैंने डाली नहीं थी कि मैं एक ही साथ डालूँगी जब मैं रोट की पूरी रेसिपी डालूँगी। तो बस ये चाशनी सिंपल वे है, पानी और गुड़ का चूरा है या गुड़ है, उसको उबाल के चाशनी बनानी है थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी। उसके बाद आटा गूंदना है, आटा भी खड़ा खड़ा गूंदना है, जैसे कचौड़ी का होता है ना, ऐसे मुट्ठी में लो और बैठ जाए, वो वाला है। देखिए बाइंड नहीं किया हुआ और ना इसको पूड़ी की तरह बेला है, बस एक पेड़ा लिया और उसको ऐसे ऐसे करके दबा दिया, बन गया। और बस उसके बाद इसको तल दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतनी प्यारी गुड़ की महक हो रखी है पूरे घर में। एक बार सारे बन जाते हैं फिर मैं आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ। और टेस्ट तो नहीं करवा सकती, पर दिया से पूछवाऊँगी, दिया को पसंद आए हैं। दिया 2 ले भी गई है, खा भी गई है 2 गरम गरम। चलिए एक बार इसको ख़त्म कर लूँ फिर मिलती हूँ। लग गया खाना, दही, भिंडी की शक्ल देखिए कितनी मस्त लग रही है, सब्जी आलू की और ये रोटी। तो खाना पीना तो चालू हो ही चुका है, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहने आई थी। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। अभी ये निपटा के, और उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, क्योंकि मैंने जो अपने लिए खलेरा मचा के रखा हुआ था कल से, वो मैंने कंप्लीट किया है। रोट का वो ख़त्म हो चुका है और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे बने हैं। तो फिर से वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।